साक्षी ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके पीछे माता पिता, टीचरों का और गांव वालों का, पूरी जनता का पूरा साथ था इनके साथ। तो ऐसे में जो हर समय इनके साथ रहते थे इनके कोच, उनसे थोड़ी बातें जानते हैं आखिर कितने स्ट्रगल कर आगे पहुंची है साक्षी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नरेंद्र देशवाड़ा है जी। नरेंद्र जी, साक्षी साक्षी को कोचिंग आपने दी? हाँ, मैंने दी है, शुरू से ही मेरे पास है, क्लास छठी से अब तक 15 साल हो गए। अच्छा अच्छा तो जी। ये मेरे साथ ही है। अच्छा जी। और मैं सौभाग्यशाली कोच हूँ और हमारे खिलाड़ी भी सौभाग्यशाली हैं कि हम एक साथ रह के इतनी लंबी ट्रेनिंग की, क्योंकि मोस्टली कोचेज भी अपने मतलब खिलाड़ियों को बदलते रहते हैं और खिलाड़ी भी कोचेज को हाँ, बदलते बदलते रहते हैं। रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल में इंडिया में सौभाग्यशाली ऐसा हाँ कोच हूँ। हाँ, जितने भी हो। मेरे हाँ। खिलाड़ी खिलाए तो आज तक मेरे सारे बच्चे मेरे साथ ही हैं। और हमने आज तक जो भी कबड्डी के अंदर अचीवमेंट होती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे हमारा गेम एशियन गेम है, एशियन गेम तक है, क्योंकि हमारा गेम ओलंपिक में नहीं है। तो जितने भी कबड्डी के इवेंट होते हैं हमने सब में मेडल लिए हैं। अच्छा सर, कब पहचाना आपको साक्षी को? क्योंकि अगर आपको ये लगता था भाई ये बच्चे नहीं आगे बढ़ते या फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में बच्चे को कह भी देते हैं भाई आप अपना काम ही करो या फिर छोटी मोटी जॉब करो, तो ऐसे में ये भी कह देते हैं। लेकिन आपने भी पता था भी साक्षी के अंदर ऐसे क्वालिटी है कि वो ये अचीवमेंट हासिल कर सकती है। तो ऐसा क्या देखा आपने साक्षी के अंदर कि हमारा आप इतने लंबे समय तक उनको साथ जुड़े रहे? हमारा जो ग्राउंड था 2004 में स्टार्ट किया था हमने कबड्डी का, निडानी स्पोर्ट्स स्कूल में। तो उस समय कबड्डी हमारा हरियाणा की जो लड़कियों की कबड्डी थी इस लेवल की नहीं थी, तो हमने उस पर काम करना शुरू किया था। तो हमने कंटिन्यू मतलब सोचा था, हर कोच सोचता है कि मेरा खिलाड़ी उस लेवल तक जाए जहाँ तक खेल होता है। तो हम वहाँ तक 2010 में पहुँच गए थे। तो लेकिन 2010-14 हम जैसे जैसे पहुँचते गए, इसकी सीनियर जो खिलाड़ी थी वो एशियाड 2010 में हमने खेल लिया था। लेकिन कुछ ना कुछ अवार्ड की लगा लो, या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। तो फिर जब साक्षी ने इस चीज़ को संभाला, मतलब एक सीनियर के बाद जब जूनियर बच्चे उस चीज़ को चाहिए, तो रेगुलर प्रैक्टिस में थे। तो जब सीनियर को देखते हैं और कंपटीशन बढ़ता रहता है, तो बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता रहता है। तो वो अलग से आपको दिखने लग जाएगा, ये बच्चा अब नाम कमाना शुरू करेगा। तो फिर उनके बाद साक्षी ने ये मैदान संभाला, और मैदान संभालते संभालते इसने 6-7 टूर, 2 सैफ गेम, एशिया चैंपियनशिप, बीच एशियन गेम, बीच में प्रो कबड्डी आई थी तब भी हमने खेल ली। तो फिर आपको विश्वास हो गया था भाई अब तो मतलब इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं? नहीं, रोकने वाला तो कोई, मतलब अगर हम मेहनत करेंगे ना, हमारा हमारा नहीं, किसी को कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। और ये आपके सामने आज मतलब है इस बात का। और एनजी न्यूज का भी यही है, 1-2 साल में जो उपलब्धि हासिल की है ये मेहनत का ही सारा फल है, तो मेहनत जरूरी है। हाँ, मेहनत जरूर, वही मैं कह रहा हूँ, मेहनत जरूरी है। और अर्जुन अवार्ड के लिए भी हमने तीसरी बार ट्राई किया था अब, तो तीसरी बार जाके मिला। वैसे तो हमें पीछे मिल जाना चाहिए था, जो हमारे मार्क्स थे ना उसके हिसाब से तो हमें पीछे मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमने वेट किया, धैर्य रखा। और कुछ 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 समस्याएं भी, कुछ कठिन रास्ते भी का सामना करना पड़ा नहीं, सर? हमने अपने बच्चों को कठिन रास्ते नहीं देखने दिए, क्योंकि अच्छा। कठिन रास्ते काम होता है परिवार का, टीचर का और कोच का। अच्छा जो हम सहन कर सकते तो हमने सहन किया। हमारे बच्चों को हमने फ्री रखे, आप खेल लो, अच्छा अच्छा। हम उनको वो समस्या नहीं आने देते। हाँ, इंजरी है, खिलाड़ी का इंजरी गहना हाँ, होता है, वो होती रहती है, वो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जो अब जो करते हैं बड़े, तो बच्चों को बताया भी नहीं जाता। तो जो प्रॉब्लम थी वो हमने अपने ऊपर ले ली, इनको प्रॉब्लम हमने बिल्कुल नहीं बिल्कुल आने दी। सही बात यही होती है। तो ऐसे में सर अब आपका क्या रहेगा आगे का भी? देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और पूरे नरवाना का नाम जैसे अब रोशन किया है, तो वैसे ही हाँ, बिल्कुल, हमारे मैडम प्रिंसिपल मैडम हमारे हमेशा साथ रही हैं, और इन्हीं के अंजना लोहान देख जी। रेख में हमने अपने बच्चे छोटे थे। और इस कॉलेज ने भी हमारा पूरा सहयोग किया है। और रही बात आगे आगे मेडल की, अभी एशियन गेम आने वाले हैं, तो हमारी 2 लड़कियां उसमें, मुस्कान मलिक और ये साक्षी कुमारी, 2 इंडिया कैंप में हैं। और पीछे कविता सिवाच है, डिप्टी डायरेक्टर है स्पोर्ट डिपार्टमेंट में, मनीषा दलाल है, वो भी, एक पूजा जागलान है, मतलब मोनिका वो रेलवे में है। अच्छा अच्छा। तो अभी हम भविष्य में क्या सोच रहे हैं, जब भी टूर्नामेंट हो, अब तक 2009 के बाद जितनी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुई हैं उनमें हमारा खिलाड़ी कोई ना कोई खिलाड़ी रहा है। और अभी भी हम सोच रहे हैं भाई कम से कम
जितनी भी आगे टूर्नामेंट हो तो हमारा खिलाड़ी एक उसमें रहना चाहिए। अर्जुन अवार्ड से जो सम्मानित की गई है साक्षी, तो ऐसे में इससे बड़ा भी अवार्ड आपके किसी स्टूडेंट ने नहीं, किसी नहीं, स्टूडेंट ने अभी लिया है? अभी हमारा नहीं, अर्जुन अवार्ड ही कबड्डी में नॉर्थ इंडिया में महिला खिलाड़ी को कबड्डी में पहला ही अवार्ड हमें मिला, ये हमें सौभाग्य प्राप्त सौभाग्य है। की बात हाँ, है। और अब इसके बाद पद्मश्री है और खेल रत्न है, तो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि खेल रत्न के लिए प्रॉब्लम ये है क्योंकि कबड्डी में इतनी चैंपियनशिप नहीं होती। अगर अगर संजोग बैठता है कोई चैंपियनशिप एक साल के अंदर 2 हो जाए और हम उसमें गोल्ड मेडल लेने में हासिल हो जाए, क्या पता हमारे भाग्य में वो भी लिख रखा हो, तो हम कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जैसे और बच्चे हैं, वो भी इस रास्ते पर आना चाहते हैं, साक्षी की तरह अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उस उनके अंदर क्या ऐसे क्वालिटी उनको पैदा करनी चाहिए? क्या डिसिप्लिन उन्हें फ़ॉलो करने चाहिए, जिस तरह से साक्षी आगे बढ़ी है कि वो हो गया? तो आज का जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, पढ़ाई को एक नंबर पे रखो, हुँ, क्योंकि अब समय थोड़ा बदल गया। हुँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी इतना ही कंपटीशन है और पढ़ाई में भी इतना कम है। पढ़ाई को एक नंबर पर रख के सेकंड नंबर पर खेल को रख लो, लेकिन खेल में मेहनत कर लो, हुँ। तो आगे बढ़ जाओगे। अन्यथा ये खेल-खेल पे रह के फिर रह लिया। अन्यथा मैं अगला वही हाँ, बोल रहा हाँ। हूँ आपको, अन्यथा ये तो इनके साथ चाहे बच्चे अच्छे थे, चाहे कोच अच्छा था, चाहे कॉलेज अच्छा था, एक एनवायरनमेंट जो हमने बनाया, हुँ। मेरे ख्याल में ऐसा एनवायरनमेंट ऐसे बनना बहुत ही मुश्किल कार्य है। उसके लिए उस फैमिली की सपोर्ट चाहिए, कॉलेज की सपोर्ट चाहिए, बच्चे में डेडिकेशन चाहिए, और कोच का डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए जो दिखाई नहीं देता, वो महसूस होता है ऐसे। ऐसे। तो सर अब किस आप क्या और भी जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं मेरे बच्चों को तो मोटिवेट करता हूँ, मैं मतलब जो क्या कुछ कहानियाँ वगैरह सुनाते हो या फिर रियल की कहानी उनके सामने अब आ नहीं, चुकी है? हमारे हमेशा हमारे ग्राउंड पे रियल कहानी रही है। हाँ, हम कभी भी कहानी सुनाते ही नहीं, हम अगली कहानी बनाते हैं। बनाते हैं, क्या बात है! सर बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक ऐसे में। है। साक्षी से 2 शब्द लेंगे। साक्षी जी, अभी जैसे आपको ये अवार्ड मिला है, हो सकता है सरकार आपको अगर आपको डीएसपी पद या किसी भी कोई बड़ा अधिकारी का पद दिया जाता है, तो ऐसे में क्या रहेगा आपका? सिर्फ़ वहीं फ़ोकस रह जाएगा या कोई अ, खेल की तरफ फिर वही अवार्ड लेने के लिए आपका ध्यान रहेगा? नहीं, नहीं, देखो अभी मैंने जॉब बहुत लेट जॉब ली है अभी, क्योंकि मेरे को अर्जुन अवार्ड और एशियन गेम में मेडल अभी खेलना है मेरे को। जॉब से ज़्यादा मेरा गेम पे फ़ोकस था, और अभी भी मेरे को ये है कि मेरे को अभी अर्जुन अवार्ड मिला है, तो मेरे को और भी अवार्ड लेने हैं, इसलिए मैं उसके लिए मेहनत ज़्यादा करूँगी। अच्छा, एक वो जो बात मैं पूछना नहीं चाहता था, शायद मैंने पूछनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। क्या माता-पिता शादी के लिए भी कुछ बातचीत करते हैं? बेटा अब पढ़ ली, अवार्ड भी ले लिया, अब शादी भी करो, देखो मतलब ऐसा ऐसा कुछ? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। मेरी फ़ैमिली ने ना तो मेरे को जॉब के लिए फ़ोर्स किया कभी भी हुँ। कि आप जॉब करो, जॉब करो। रेलवे तो मेरे को पिछले 5 6-7 साल से बुला रहे हैं, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि बेटा आप जॉब करो, गेम बाद में करना, वहाँ पे जाके भी गेम कर सकते हो आप। लेकिन मेरे को कभी भी ये नहीं बोला, बल्कि मेरे पापा अभी जैसे मैं राजस्थान पुलिस में अभी जॉइन किया है 5-6 महीने पहले, तो अभी भी मेरे पापा मेरे को ये बोल रहे हैं, बेटा अगर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने में या जॉब साथ में नहीं कर पा रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको छोड़ के आ सकते हो और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अच्छा, कोई रिश्तेदार वगैरह आते हो आपके घर, भई उपलब्धि बहुत हो चुकी है अब ये मतलब ऐसा? नहीं, ऐसा मेरी फैमिली में कोई भी नहीं, मेरी दादी हैं, गाँव में बुआ, ताऊ, चाचा, कोई भी मेरे को ऐसे नहीं बोलता है कि बहुत हो गया आप शादी करो। सभी मेरे को ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आप खेल लो जब तक आपको खेलना है। अच्छा, साक्षी जी, अगर मान लीजिए आपको आगे 1-2 साल में शादी करनी है, तो आप किस तरह के अपने हमसफ़र को देखना पसंद करेंगे? वो देखो अभी तक मैंने सोचा नहीं है, वो क्या खिलाड़ी के रूप में या कोई नहीं, अधिकारी के रूप नहीं, में? अभी तक मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, वो मेरे पापा की पसंद होगी, वही मेरी पसंद अच्छा, होगी। एक छोटी-सी बात, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके घर में एक बड़ा मोटिवेटर है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता था, वॉलंटियर के रूप में रिटायरमेंट लिया आपके पिताजी ने, तो इसको किस तरह से देखते हो आप? देखो मेरे पापा जब बचपन में जैसे मेरे भाई को लेके जाते थे, और मैंने ना स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे को ये था कि मेरे को गेम करना है। मैं छोटी सी थी तब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता था, तो पापा मेरे को ना संडे को स्पेशल मेरे को मेरे भाई के साथ ग्राउंड पे लेके जाते थे कि और दिन आप स्कूल में जल्दी जाना होता था, इसलिए मैं जा नहीं पाती थी।
तो मेरे पापा मेरे को संडे को स्पेशल मेरे लिए टाइम देते थे। वो मेरे को अपने मेरे भाई के साथ में मेरे को ग्राउंड पे लेके जाते थे, और मैं जो भी मन करता था कि हाँ बेटा तू खुल के कर, जो कुछ करना है तेरे को। जैसे मैं रस्सा चढ़ जाती थी तो वहां मतलब पे। कई बार ऐसा होता है भाई, शर्माने का वो रहता है भाई, गांव वाले रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। मेरे पापा मतलब मैं ना अपनी मम्मी से बात शेयर नहीं कर पाती, वो मैं मेरे पापा के साथ सारी, वो मतलब एक फ्रेंड की तरह, फ्रेंड की तरह। सब बेस्ट फ्रेंड है बिल्कुल, मेरे पापा मेरे। बिल्कुल, बिल्कुल फ्रेंड होना चाहिए। अगर पिताजी को आप सारी बात से शेयर करेंगे तो ज़िंदगी में कोई भी बाधा नहीं आती। मम्मी के साथ तो आप कर लेते हैं, लेकिन पिताजी के साथ अगर आप एक फ्रेंड की तरह बात शेयर करोगे, तो आपकी जो भी मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है, क्यों लोगों के साथ मिलते रहते हैं तो ऐसी बातें सामने आती है। और एक और बड़ी जो बात साक्षी ने कही है, कहीं न कहीं वो भी काबिल तारीफ़ है साक्षी की। ऐसे आप कितने बजे उठते थे सुबह? नहीं, हम हॉस्टल में रहते थे तब हम सुबह सर ने हमारी 3-3 टाइम 4-4 टाइम भी प्रैक्टिस करवाई है। कई बार जैसे हमारा कैंप लगता था, कोई टूर्नामेंट होती थी, तो सर कई बार तो हम जैसे सुबह स्टार्ट करते थे और रात ही हो जाती थी, हमें अच्छा, पता ही अच्छा। नहीं लगता था। बीच में 1 घंटा रेस्ट हो गया, फिर प्रैक्टिस की, फिर 1 घंटा रेस्ट हो गया। तो कंटिन्यू हम सर भी खुद हमारे साथ ग्राउंड पे रहते थे और हम भी ग्राउंड पे ही रहते थे ज़्यादातर टाइम। अच्छा, हाँ तो जी। जो बच्चे लेट उठते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि लेट तो उठना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो जब छुट्टी है, संडे है, ठीक है, उसको आप एन्जॉय करो, किसी भी टाइम हुँ। उठो, लेकिन डेली हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, खिलाड़ियों को जो नींद होती है वो कितनी लेनी ज़रूरी है बस स्पोर्ट्समैन को? नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारी रिकवरी ज़्यादा हो पाती है। तो भाई आप देख सकते हैं कोच और साक्षी, बहुत बढ़िया बात सुनी, कुछ सीखने को मिला, कुछ देखने को मिला। अ, इनके पिताजी एक मोटिवेटर है सभी के लिए, क्योंकि घर में अगर मोटिवेटर हो तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आगे भी ऐसी बच्चों को के साथ खड़े रहें और देश के लिए अवार्ड लेके आए, अपने गाँव के लिए, अपने नरवाना के लिए, अपने शहर के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एनजी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है नरवाना के एसडी कन्या महाविद्यालय से, एनजी न्यूज़ की।